हाय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। ये सवाल अक्सर मैंने कमेंट्स में देखा अपने कीबोर्ड की वीडियोस के जनरली, और बाकी कई बार जब जनरली किसी के पास बैठते हैं तो जो नए लोग होते हैं अपना क्रिएशन का काम शुरू कर रहे होते हैं, वो लोग ये सवाल अक्सर पूछते हैं कि मतलब फुल एचडी ऑडियो हम कैसे रिकॉर्ड करें, क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस में रिकॉर्ड करने में कई बार छूट जाता है कुछ। कई बार रिकॉर्डिंग करना भूल जाते हैं पर्टिकुलर डिवाइस में, या कई बार अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाता, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। उतना टाइम जो रिकॉर्ड करने में लगाया वो वेस्ट हो जाता है। तो एक ही बार में फुल एचडी ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर लें हम, उसका सोल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में दूंगा। मल्टीपल डिवाइसेस दिखाऊंगा आपको जो मैंने खुद ने यूज़ किए हैं, और उन मल्टीपल डिवाइसेस का अच्छा रिव्यू भी दूंगा मैं आपको, क्योंकि मैंने यूज़ किया है तो मैं उसका फीडबैक आपको बेहतरीन दूंगा। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फुल एचडी ऑडियो एक ही बार में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस जो है बड़ा ही सिंपल होता है। उसके लिए आपके पास कुछ पर्टिकुलर गैजेट्स होने चाहिए, है ना। 3-4 गैजेट्स दिखाऊंगा मैं आपको और एक करके उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले गैजेट से शुरू करते हैं। सबसे पहला गैजेट जो है मेरे पास वो है ये आई रिग, इसको बोलते हैं आई रिग, है ना। आई के मल्टीमीडिया इसकी ओरिजिनल इनोवेटर कंपनी है और ये उसकी नकल है। आई के मल्टीमीडिया का जो आई रिग है वो काफ़ी महंगा आता है, मेरे ख्याल में 5-6 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है वो, तो मिनिमम उनका जो छोटा वर्जन है वो। तो ये उसकी नकल है, ये भी बेहतर काम करता है। और ये क्या है, इसमें ये 3.5 mm का जैक होता है, ठीक है। तो जिनके पास 3.5 mm जैक सपोर्टेड है वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये टाइप सी में भी आता है, 3.5 mm जो है इसको रिप्लेस कर देते हैं टाइप सी से। दोनों तरह से अवेलेबल है ये। और इस तरफ से तो आपके फ़ोन में लग जाएगा ये 3.5 या टाइप सी, जो भी आप परचेज़ करेंगे। और इस तरफ से जो है 6.35 mm का जो जैक है, ठीक है, जो मिक्सर से आएगा आपके, या आपके ऑडियो इंटरफेस से आएगा आउटपुट, या आपके कीबोर्ड से आएगा जो आउटपुट, है ना, उसको रिकॉर्ड कर लेगा ये, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर जो है ना एक प्लेट लगी हुई है, तो जो भी सिग्नल आप यहाँ पे इनपुट में देंगे इसको, वो प्लेट क्या है उस सिग्नल के साथ आने वाले नॉइज़ को जो है ना रिड्यूस करेगी। तो रिकॉर्डिंग में आपको बेहतर साउंड क्वालिटी, प्रिस्टीन साउंड क्वालिटी मिलने वाली है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी डिवाइस से रिकॉर्ड करें, मिक्सर से करें, ऑडियो इंटरफेस से करें, या जिसको आप साउंड कार्ड भी कहते हैं, या फिर आप किसी भी डिवाइस से करें, जो भी है ना, इससे आप आउटपुट ले सकते हैं। सीधा यहाँ इनपुट कीजिए और इसको फ़ोन में लगाइए 3.5 mm में, और यूज़ करना शुरू कीजिए, ठीक है। ये तो इसका फ़ायदा हुआ है कि ये नॉइज़ रिडक्शन में हेल्प करता है, तो प्रिस्टीन क्वालिटी और साउंड मिलता है। इसका ड्रॉबैक क्या है, ये 3.5 mm जैक है ना, ये अब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो चुकी है, ठीक है। और दूसरी बात, ये ख़राब भी जल्दी हो जाता है। फ़ोन का जैक भी जल्दी ख़राब होता है और ये जैक भी जल्दी ख़राब होता है, तो ये इसका ड्रॉबैक है ना। इसको आप क्लीन रखेंगे, डस्ट वगैरह से बचा के रखेंगे, तो ये काफ़ी लंबा चल जाएगा, संभाल के रखेंगे तो। अदरवाइज़ इसमें फिर दिक्कत हो जाती है 3.5 mm में। बल्कि इसके बजाय जो टाइप सी वर्जन है इसी का, यहाँ पे जो टाइप सी है, 3.5 mm को रिप्लेस करके टाइप सी जो आया है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक बेहतर चॉइस हो सकती है। इससे आप गिटार भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, डॉ से जो आउटपुट आ रहा है इंटरफेस के थ्रू वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आपका मिक्सर से जो आउटपुट आ रहा है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया पहला गैजेट, है ना। अब बात करते हैं दूसरे गैजेट की, ठीक है। दूसरे गैजेट में हमारा आता है USB साउंड कार्ड, है ना।
USB साउंड कार्ड कुछ इस तरह का होता है। ये मेरे पास क्वांटम कंपनी का है ना। USB साउंड कार्ड है और इसके नीचे देखेंगे आप तो ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, ये वाला माइक इनपुट है और इसके बगल में ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ये वाला हेडफोन आउटपुट है। ठीक है, तो इस साउंड कार्ड को आप फ़ोन में कैसे यूज़ करेंगे? ठीक है, लैपटॉप या PC में तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसमें तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फ़ोन के माध्यम से आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे इससे? तो इसको फ़ोन में लगाने के लिए ये USB पोर्ट है, जैसा आप देख पा रहे हैं। आपको OTG चाहिए होगी, OTG ले लीजिए। ठीक है, आपका फ़ोन टाइप C है या माइक्रो USB है, जैसा भी है वैसे वाली OTG ले लिए। मेरे पास ये OTG है, इसमें टाइप C भी है और माइक्रो USB भी है, दोनों है। मेरा पुराना फ़ोन माइक्रो USB है, नया फ़ोन टाइप C है, तो दोनों पोर्ट है मेरे पास। तो इसको OTG से कनेक्ट कर लूँगा मैं ऐसे कनेक्ट कर लूँगा OTG से। और OTG से कनेक्ट करने के बाद जिस भी फ़ोन में लगाना हो लगा दूँगा। अगर पुराना फ़ोन है ना, जैसे मेरे पास अभी एंड्रॉयड 16 वर्जन है, तो उसमें तो OTG का ऑप्शन ही नहीं दे रखा। उसमें डायरेक्ट आप टाइप C में लगाइए, अपने आप OTG उठा लेगा ऑटोमेटिक मोड पे। ठीक है, OTG का ऑप्शन भी नहीं है फ़ोन के अंदर, क्योंकि ऑटोमेटिक उठा लेता है। लेकिन जो पुराने फ़ोन है 16 के पहले वाले, मुझे नहीं पता 13, 14, 15 में ऐसी सुविधा है कि नहीं है, बट अगर नहीं भी है तो उसमें OTG का ऑप्शन मिलेगा फिर आपको, है ना। OTG के ऑप्शन में जाके आपको OTG ऑन कर देना है। जैसे ही OTG ऑन करेंगे तो इसमें एक लाइट ब्लिंक करने लगेगी। लाइट ब्लिंक करने का मतलब है कि ये पावर ऑन हो गया है। पावर ऑन होने के बाद आपने जिस भी डिवाइस से आउटपुट निकाला, ये दोनों जैक 3.5 mm के हैं। ठीक है, इनपुट इसमें 3.5 mm है दोनों, है ना। ठीक है, हेडफोन भी 3.5 mm का आउटपुट है और माइक भी 3.5 mm है। तो जिस भी डिवाइस से आपने आउटपुट निकाला, मिक्सर से निकाला, ऑडियो इंटरफेस से निकाला, है ना, या फिर किसी भी डिवाइस से निकाला, है ना, तो क्या होगा, उससे आउटपुट निकाल के आप इस 3.5 mm में डाल देंगे। आपको केवल ऐसी यूज़ करनी है कि एक तरफ आपके आउटपुट डिवाइस से आउटपुट पोर्ट से मैच करें और दूसरी तरफ 3.5 mm स्टीरियो जैक हो। ठीक है, स्टीरियो मतलब उसमें 3 पोल हो, 3 पोल वाली। 4 पोल वाली जो होती है वो सीधी फ़ोन में लगती है, उसमें माइक भी होता है और ऑडियो आउटपुट भी होता है ना। तो इसमें आपको लगानी है माइक वाले में 3 पोल वाली, जिसको स्टीरियो भी बोलते हैं जनरली। ठीक है, तो इसमें आप इनपुट कर देंगे और रिकॉर्डिंग करेंगे, तो जो डिवाइस का आउटपुट है वो आपके फ़ोन में रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, ये है इसके बारे में। इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ऐसा सच तो कुछ नहीं है, बस ये जो आपका USB साउंड कार्ड है, इसको गिराइएगा मत। तो गिरने के बाद ना इसमें डिस्टॉर्शन आने लगता है। तो जैसे मैंने यहाँ से गिरा दिया नीचे फर्श पे, उसके बाद इसमें दिक्कत आने लग जाएगी, साउंड क्वालिटी आपको वो नहीं मिलेगी जो ये मतलब एक कंडीशन में था तब मिलती थी। हालांकि काम में गिरने के बाद भी करेगा, क्योंकि इसमें तार वगैरह तो लगी नहीं हुई है, प्लेट ऐसी थी, है ना। नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह ये भी कर लेता है ठीक। तो गिराइएगा मत, संभाल के रखेंगे तो ये बढ़िया काम करेगा, शानदार काम करता है। ठीक है, और एज सच बाकी कोई ड्रॉबैक इसका है नहीं, है ना। कुछ भी रिकॉर्ड कर लें आप इससे भी, कीबोर्ड रिकॉर्ड कर लें, ऑडियो इंटरफेस डॉ रिकॉर्ड कर लें, या मिक्सर से रिकॉर्ड कर लें, सब तरह से काम करता है ये, OTG के साथ काम करेगा। अच्छा, इसका भी टाइप C वर्जन आता है, ध्यान दीजिएगा, इसका भी टाइप C वर्जन आता है। अगर आपके पास टाइप C फ़ोन है तो डायरेक्ट आप USB की बजाय टाइप C वाला परचेज़ करें, सीधे फ़ोन में लग जाएगा, है ना। लेकिन कभी अगर आपको लैपटॉप या PC में यूज़ करना हुआ और उसमें टाइप C नहीं है ना, तो फिर आपको टाइप C टू USB कन्वर्टर लेना पड़ेगा, या फिर इसको अगर फ़ोन में यूज़ करना है तो USB टू टाइप C जो OTG कन्वर्टर है वो हम ले ही रहे हैं ना। तो इस तरह से काम कर लेंगे आप कन्वर्टर की हेल्प से, अगर मतलब इंटरचेंज करके काम करना पड़ेगा। दूसरा डिवाइस है ये, है ना। और तीसरे डिवाइस के बारे में बात करूँ अगर मैं, तो सबसे प्रिस्टीन क्वालिटी जो दी है इसने मुझे, अभी मैंने कल परसों ही लगाया है इसको, है ना, एक दिन ही हुआ है अभी आए हुए, मैंने इसकी क्वालिटी चेक करी, वाह क्या शानदार क्वालिटी देता है ना। तीसरा डिवाइस दिखाता हूँ आपको मैं। तीसरा डिवाइस है
ये आता है वेरिलक्स कंपनी की तरफ से। बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं इसको, चाइनीज प्रोडक्ट है ये, ठीक है। लेकिन इस कंपनी की क्या स्पेशलिटी है कि ये 2 साल की वारंटी देती है इसके साथ आपको। 2 साल की वारंटी बहुत है। और इसकी कॉस्ट प्राइस जो है आपकी, ये आपको लगभग 500 के आसपास की पड़ेगी। एक तो सबकी मैंने जितने डिवाइस दिखाए हैं आपको, सबकी मैंने बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से क्लिक करके बाय कर सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये बात नोट कर लीजिएगा आप, सबकी बाइंग लिंक मैंने नीचे दे रखी है, जो भी मैं आगे बताऊँगा, जो भी अब बता रहा हूँ। तो ये वेरिलक्स है, 2 साल की वारंटी आती है इसकी, है ना। और ये टाइप सी है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपको ये माइक इनपुट है, एक हेडफोन आउटपुट है। दोनों के दोनों 3.5 mm के जैक हैं। प्रोसेसर इसमें भी सेम रहेगा, कीबोर्ड से आउटपुट निकालिए, ऑडियो इंटरफेस 2 से आउटपुट निकालिए, या फिर मिक्सर से आउटपुट निकालिए, और 3.5 mm का इनपुट बना के माइक के अंदर दे दीजिए उसको, है ना। माइक के अंदर आ गया तो वो इनपुट हो गया, है ना, ऐसे बन गया इनपुट। और जब आप रिकॉर्ड करेंगे फ़ोन के अंदर, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी देगा, बहुत बेहतरीन क्वालिटी देगा। तीनों डिवाइसेस के साथ जब आप एक्सटर्नल इनपुट देंगे इसको, तो आपको ध्यान इतना रखना है बस कि जो ऑडियो का लेवल है ना, वो आप 70, 80, 90% तक रही है ना। 100 के ऊपर अगर ऑडियो का लेवल जाएगा ना, तो आवाज़ बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड होगी। जो ऑडियो मीटर स्क्रीन पे आपको दिखता है ना, जैसे ओपन कैमरा वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं, तो उसमें ऑडियो मीटर का ऑप्शन होता है, उसको इनेबल कर लीजिए, ऑडियो मीटर दिखाएगा आपको। अगर वो ऑडियो मीटर उसके बॉक्स के बाहर जा रहा है, तो मतलब ऑडियो काफ़ी डिस्टॉर्टेड है, बहुत लाउड है, उसको कम कीजिए आप, है ना, आउटपुट को। तो आप 70 से 90% तक रखिए आपका आउटपुट, है ना। 100% ही मत रखिए पूरा, है ना, 90% तक रखिए मैक्सिमम। तो जब मीटर में 90% तक दिखने लग जाए आपको, मतलब अच्छा इनपुट आ रहा है, और उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए आपको। और 100 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको कम कर लीजिए, 90%, 80% तक ले आइए, तो क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। अब इन तीनों के अलावा एक और आता है, हेडफोन माइक स्प्लिटर करके आता है ना, मैं स्क्रीन पर दिखा दूँगा आपको, देखते रहिएगा। हेडफोन माइक स्प्लिटर आता है, उसमें क्या है, उसमें जैसे ये है, इसमें भी प्लेट लगी हुई है एक, है ना, ये जो इतना चौड़ा सा दिख रहा है, इसमें अंदर एक प्लेट लगी हुई होगी, इसमें भी एक प्लेट लगी हुई है अंदर, है ना, और इसमें भी एक प्लेट लगी हुई है अंदर। तो ये प्लेट जो है नॉइज़ रिडक्शन में, जो सिग्नल आप इसको इनपुट में देते हैं, उसके नॉइज़ रिडक्शन में काफ़ी हेल्प करती है ना। लेकिन जो वो हेडफोन माइक स्प्लिटर होते हैं, जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको, उसमें आपको वो प्लेट नहीं मिलती है ना। तो वो क्या है, वो नॉइज़ रिडक्शन नहीं कर पाता है, वो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, वो चीज़ मत खरीदिएगा आप, है ना। तो उसमें आपको डिस्टॉर्शन भी साथ में रिकॉर्ड करने को देखने को मिलेगा, उस डिस्टॉर्शन की ज़रूरत है नहीं अपने में ना, तो वो आप मत करिएगा, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं है सच। अब इन तीनों में बेस्ट क्या है, इन तीनों में बेस्ट जो ऑप्शन लगा ना मेरे को, तो ये लगा, ये वेरिलक्स वालों का, तो उससे बेहतरीन क्वालिटी इसमें मिली। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है क्वालिटी में, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत फ़र्क, कई बार थोड़ा ही बहुत होता है ना, पेड़ के तिनके का सहारा, कई बार थोड़ा सा फ़र्क भी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये वेरिलक्स वाला मुझे सबसे बेहतरीन लगा, है ना। इसके बाद अगर आपने परचेज़ करना है, तो आप ये टाइप सी या फिर USB, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। क्वालिटी लगभग सिमिलर ही मिलेगी, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा आपको, मतलब ऐसा नहीं कोई मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क मिल जाए, कोई 19-20 मतलब। लेकिन 19-20 में कई बार बहुत हो जाता है, जैसे मैंने कहा है ना। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है वेरिलक्स वालों की। इस जैसे मैंने बताया, सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ लिंक मिल जाएगी, और वहाँ से डाउनलोड परचेज़ कर लेंगे इसको क्लिक करके, ठीक है ना। कहीं और डायरेक्ट जाके देखने मत लग जाइएगा, कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट कुछ और दिखाते हैं, कुछ और आता है, आप बाय कुछ और कर लेते हैं ना। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसी को क्लिक करके बाय कर लेंगे, है ना। फिर बाद में आप कमेंट करके घूमेंगे, मैंने तो ये आपके लिंक पे, आपके कहने पे सर्च किया था अमेज़न पे, और ये चीज़ आ गई। तो इसलिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहीं से बाय करेंगे क्लिक करके, ठीक है। वहाँ से कोई दिक्कत ऐसा होनी नहीं चाहिए आपको। तो इन सब डिवाइसेस का यूज़ करके जो आप हैं, जैसे कीबोर्ड रिकॉर्ड करना आपने ना, आपने कोई कीबोर्ड पे गाना वाना बनाया, या कोई इंटरल्यूड बनाया, म्यूज़िक बनाया कुछ, है ना, टोन्स का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं आप अपने कीबोर्ड पे, है ना।
तो आप इन डिवाइसेस की हेल्प से अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो आपको फुल HD ऑडियो जिसे आप कहते हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। और इनमें जो नॉइज़ रिडक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने जो बताया हेडफोन माइक स्प्लिटर जो है और पुरानी टेक्नोलॉजी वो आउटडेटेड है और मतलब नॉइज़ रिडक्शन इतना अच्छा देती नहीं है वो, है ना। उसकी तरफ नहीं जाना आपने। उसकी तरफ जाना भी है तो उसमें बहुत हाई एंड में जाना पड़ता है। फिर 4-5 हज़ार की केबल आती है उसकी, अच्छी कंपनी की, जैसे यू ग्रीन है ना, बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी केबल्स बनाती है, लेकिन 4-5 हज़ार की केबल आती है उसकी, लेकिन क्वालिटी जो होती है एकदम प्रिस्टीन होती है। आपका दिल खुश हो जाएगा 4-5 हज़ार रुपये खर्च करके। लेकिन क्रिएशन अभी स्टार्ट किया है, 4-5 हज़ार रुपये ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो उससे बच सकते हैं आप, है ना। जब आप अच्छे क्रिएटर हो जाएँ तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो और तो कुछ क्या बताऊँ इसके बारे में। कीबोर्ड से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, मिक्सर से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। डॉ की जो ऑडियो है, जैसे आपने कोई गाना बनाया उसका वीडियो कर लिया है ना, उसका वीडियो कर रहे हैं अब आप रूम में ही बैठ के कर रहे हैं मेरी तरह, है ना। तो डॉ से आपने प्ले कर दिया, एक स्पीकर पे सुन रहे हैं आप, आउटपुट निकाल के फ़ोन में डाल दिया आपने, इन तीनों में से किसी भी गैजेट के थ्रू, है ना। ये तीनों, है ना, किसी भी गैजेट के थ्रू फ़ोन में इनपुट दे दिया आपने डॉ के आउटपुट का इंटरफेस के थ्रू, और आपने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इससे बेनिफिट क्या होता है, देखने वाली बात ये है, मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ फुल HD ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए। क्यों करनी है आपने फुल HD ऑडियो रिकॉर्ड, क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत इसलिए है कि आजकल वीडियो एडिटिंग में ये जो ऑटो सिंक्रोनाइजेशन का फंक्शन है, जिससे कि आप एक अच्छी ऑडियो आपने मान लीजिए कि मतलब डॉ से निकाली हुई है मिक्स डाउन करके, है ना, और आपने उससे डब करना है बाकी की जो आपकी रिकॉर्डिंग की ऑडियो है ना, तो वो डब तब कर पाएंगे आप जब वो जो वेव्स है ना, उसके जो पीक्स हैं वो मैच करता हो, है ना। जब आप ऑटो सिंक्रोनाइजेशन करते हैं तो वो जब प्रॉपर मैच होती है ना तभी सिंक हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। डायरेक्ट अगर फ़ोन के माइक से यूज़ करते हैं ना तो बहुत बार नहीं हो पाता सिंक्रोनाइजेशन। तो वो सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए इन सब की ज़रूरत है। वो सिंक्रोनाइजेशन इनसे हो जाएगा आपका, है ना, इनकी हेल्प से इजीली हो जाएगा। तो वो ऑटो सिंक्रोनाइजेशन को ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ करने के लिए इन गैजेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ये सवाल मुझसे पूछा जाता था जब मैं कीबोर्ड वगैरह की डेमो डालता था कभी कभार, तब पूछा जाता था कि मतलब आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं फुल HD ऑडियो। उस टाइम पे मैं iRig से करता था, फिर मैंने USB पे शिफ्ट किया, और जैसे मैंने फ़ोन चेंज किया तो Type-C पे शिफ्ट कर दिया, तो मुझे ये नई चीज़ लेनी पड़ी, है ना। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है आपको आपके मतलब की मिली है, ठीक है। तो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और प्रॉपर एनालाइज करके जो भी चीज़ आपको सूट करे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से बाय कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सवाल हो आपके मन में तो आप नीचे कमेंट करिएगा, उसको आंसर कर दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, एंड शेयर द वीडियो अमंग योर सर्कल, ऑल्सो लाइक द वीडियो, है ना। इन्फॉर्मेशन अच्छी ही मिली है इस वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक्स अगेन।